भोर के समय चाइनीन गांव के बीच एक पुराने और शानदार महल की छाया पसरी हुई थी। यह महल किसी सामान्य महल से अलग था। इसकी दीवारों पर चमकदार प्रतीक, रत्न जड़े हुए और रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। इस महल का नाम था रात की अकादमी। रात की अकादमी एक जादुई विद्यालय था जहां केवल विशेष प्रकार के बच्चे ही प्रवेश पा सकते थे। ये बच्चे जादुई क्षमताओं से भरपूर होते थे, लेकिन अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करना नहीं जानते थे। हर साल 11 साल की उम्र में चुने गए बच्चे अकादमी में प्रवेश पाते थे और जादू की अद्भुत दुनिया की ओर एक नई यात्रा शुरू करते थे। इस साल भारत के एक छोटे से गांव से 11 वर्षीय ईशान कपूर को इस अकादमी में प्रवेश का निमंत्रण मिला। ईशान एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेष था, एक अद्भुत जादुई क्षमता जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। जब ईशान को अकादमी में आमंत्रण मिला तो उसके माता पिता पहले तो चकित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए सहमति दे दी। जब ईशान पहली बार अकादमी पहुंचा तो उसने देखा कि यह जगह एक जादुई दुनिया की तरह थी। ऊंचे ऊंचे टॉवर, हरी भरी बगियां और झीलें जिनमें तैरते हुए जादुई जीव थे। विद्यालय के हर कोने में चमत्कार बिखरे हुए थे। ईशान को तुरंत समझ में आ गया कि यह जगह आम स्कूल से बिल्कुल अलग थी। अकादमी में दाखिल होते ही ईशान और अन्य नए छात्र एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए, जहां उन्हें अकादमी की प्रमुख सीनियर जादूगरन मिस्ट्रेस आराधना ने स्वागत किया। मिस्ट्रेस आराधना ने उन्हें बताया कि अकादमी में 4 प्रमुख घर हैं: शेरनील, कुमुदरथ, वृषभ तारा और वृक्ष निधि। प्रत्येक घर की अपनी विशेषताएं और जादुई क्षमताएं होती हैं। ईशान का चयन वृक्ष निधि घर में हुआ, जो प्रकृति और उसके जादू से जुड़ा था। उसने पाया कि उसके घर में बच्चों को पौधों, जड़ी बूटियों और जादुई वनस्पतियों से जादू करने की कला सिखाई जाती थी। पहले ही दिन ईशान ने जादुई पौधों की देखभाल और उन्हें विशेष जादू के लिए प्रशिक्षित किया जाना शुरू किया। उसकी मित्रता रिया और समीर से हुई, जो उसके घर के अन्य सदस्य थे। रिया को अद्भुत चित्रण कला में महारत हासिल थी और समीर एक कुशल जादूगर था। अकादमी के दौरान ईशान और उसके दोस्तों ने कई रहस्यमय मामलों का सामना किया। एक दिन उन्होंने एक पुराने ग्रंथ में एक रहस्यमय उर्सा के बारे में पढ़ा, जो अकादमी के सबसे पुराने समय से गायब हो गया था। उर्सा एक जादुई प्राणी था जिसकी शक्ति अकादमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ईशान और उसके दोस्तों ने मिलकर उर्सा को खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने जंगलों की गहराइयों में, पुरानी गुफाओं में और जादुई प्रतीकों की खोज की। उनकी साहसिक यात्रा ने उन्हें कई खतरनाक राक्षसों, जादुई प्राणियों और कठिन चुनौतियों का सामना कराया। अंततः जब ईशान और उसके दोस्तों ने उर्सा को पाया तो उन्होंने देखा कि उर्सा एक जादुई मृदुलता में बंधा हुआ था, जिसे केवल सच्ची मित्रता और साहस के द्वारा मुक्त किया जा सकता था। ईशान और उसके दोस्तों की सच्ची मित्रता और अनोखा साहस ही उर्सा को मुक्त कर सका। उर्सा के मुक्त होने के बाद अकादमी ने ईशान और उसके दोस्तों को उनके साहस और कड़ी मेहनत के लिए सराहा। इस तरह ईशान की जादुई यात्रा ने न केवल उसकी जादुई क्षमताओं को उजागर किया, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए: सच्ची मित्रता, साहस और विश्वास के महत्व को। रात की अकादमी में हर साल नए छात्रों की जादुई कहानियां जुड़ती हैं, और ईशान की कहानी बस एक शुरुआत थी। अकादमी ने उसे एक अद्भुत और जादुई जीवन के दरवाजे खोल दिए थे, और वह जानता था कि उसकी यात्रा यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नई दिशा की शुरुआत हो रही थी। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.